हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और आज हम संस्कृत क्लास 9 का पेपर आपके लिए लेके आए हैं। और संस्कृत का पेपर बहुत जल्दी और 40 में से 40 आपके मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि संस्कृत का पेपर हमें समझ ही नहीं आता है कि इसे करना क्या है। तो चलिए समझते हैं आंसर के साथ। मिड टर्म एग्ज़ाम 2021-22 में ये पेपर आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और पूरा पैटर्न समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना कंपलसरी रहेगा, अगर अदरवाइज आपको समझ नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो इसी तरह से हमारे चैनल पर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी सारे पेपर हैं, तो इसे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले देखो कि पेपर आपका क्या रहेगा। ये पेपर आपका 1.5 घंटे का होगा, है ना। पेपर 1.5 घंटे का होगा और पेपर रहेगा आपके लिए 40 अंक। तो पूर्णांक क्या रहेगा 40। उसके बाद सबसे पहले हम सामान्य निर्देश पढ़ेंगे। पेपर शुरू करने से पहले आप इन निर्देशों को जरूर पढ़ेंगे। देखो, अस्मिन प्रश्न पत्रे 10 विध प्रमुख, तो 10 टाइप के प्रश्न होंगे। पहली बात, अत्र 51 यानी कि 51 प्रश्न हैं। तेसाम केवलम 40 यानी कि 40 प्रश्न ही करने हैं। 51 दे रखे हैं तो 51 के 51 नहीं कर लेने, सिर्फ 40 करेंगे। सारे प्रश्न आपको बहुविकल्पीय यानी कि MCQ टाइप के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर OMR शीट आपको दी जाएगी, तो सिर्फ गोले भरने, आपको सिर्फ गोले भरने हैं। तो चलिए देखो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए है व्याकरण से, है ना, ग्रामर से आएगा। और देखो, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य, पहला प्रश्न आपको इसी तरह आएगा, है ना। तो आपको यही करना, ध्यान रखें पहले प्रश्न में करना क्या है कि रेखांकित पदस्य यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें क्या करना है, संधि पद करना है या संधि विच्छेद करना है। या तो अगर तोड़ के दिया होगा तो उसे जोड़ना है और जोड़ा होगा तो उसे तोड़ना है, संधि या संधि विच्छेद करना है। देखो यहाँ पर है तवाकर्ण्य। अब तवाकर्ण्य मिला हुआ इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तव जमा आकर्ण्य। देखो ये दीर्घ संधि है, आ बराबर आ, बराबर आ, तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या हो गया, तवाकर्ण्य। उसके बाद देखो सूर्य तपे, तो सूर्य तपे, फिर से देखो यहाँ पर सूर्य जमा आ तपे, सूर्य या के अ है और आतप के आ है, तो दोनों मिलकर के बन गया सूर्य तपे। इसी तरह से तीसरा देखो तत्रोपस्थिता, तत्र जमा उपस्थिता, तत्र जमा उपस्थिता, तो देखो अ और ऊ को बन जाता है ओ, ये ध्यान रखना, अ और ऊ को ओ बन जाता है। सेम यहाँ पर भी है गृहोद्याने, ग्रह जमा उद्याने, तो अ और ऊ को बन गया ओ बन गया, ठीक है। और तवागमनस्य, फिर से दीर्घ संधि आ गई, तव जमा आगमनस्य, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो पहला प्रश्न आपको इसी पैटर्न में आएगा, तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरा प्रश्न आएगा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम, जो अंडरलाइन वर्ड है उचित शब्द रूपाणी, शब्द रूप आपको याद होने चाहिए। रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, है ना, लता लते लता, ये याद होने चाहिए। उसके बाद देखो मोदकानी, तो जो मोदकानी है यानी कि तव हस्त निर्मितानी मोदकानी, आपके हाथों से बने मोदक यानी कि लड्डू, तो लड्डू एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। तो देखो बहुवचन एक ही में है, इसमें द्विवचन है, इसमें एक वचन है और इसमें भी एक वचन है, तो आपका आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा क्योंकि मोदकानी बहुत सारे हैं तो बहुवचन आएगा। वसंती, वसंत में, ठीक है, तो वसंत में कौन सा आता है आपके पास, सप्तमी, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर, तो देखो 4 और 3 7 हो गए, तो आपका आ जाएगा सप्तमी एक वचन। उसके बाद देखो त्वम भोजनम करिष्यसि, तुम भोजन करोगे, किसमें, स्वर्ण थाल्याम, सोने की थाली में, ठीक है। और अब देखो घट रचनायाम, घट रचनायाम, फिर से देखो सेम आ गया, ये आ गया आपका सप्तमी एक वचन। उसके बाद देखो अस्मा भी, तो अस्मा भी आपका बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन आपका इसमें रहेगा। सॉरी, जो ये अस्मा भी है वो तृतीय बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन तो है लेकिन तृतीय है, द्वितीय नहीं है।
और अब चलते हैं हम इसकी तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में करना क्या है, सबसे पहले ये समझे। अधोलिखित रेखांकित पदानाम अंडरलाइन दिया हुआ है। उचित धातु रूपाणी लकार, धातु रूप यानी कि गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पठति पठता पठन्ति, और लकार कौन सा लकार है, लट लकार है, लिट लकार है, लूट लकार है ना। तो चलिए देखें, सबसे पहले यहाँ पर अगच्छत। तो अगच्छत आपका कौन सा लकार है, देखो वर्तमान में आपका लट लकार आता है, भविष्य में लिट लकार आता है, और अगच्छत आता है भूतकाल में। तो यहाँ पे आएगा भूतकाल में लंग लकार। करिष्यामी यानी कि करूँगा, तो करूँगा में आएगा लिट लकार। तो भविष्य काल में आता है लिट लकार। चलिए, सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदती च, तो यहाँ पे आएगा भव आएगा, ठीक है, भव। क्योंकि देखो लोट लकार है, भू का लोट लकार में क्या होगा, लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक। मध्यम पुरुष एक वचन में आपका होता है भव। और अगला है निर्धना बालिका मातरम सेवते। तो जो सेवते वर्ड है वो आपका लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे आपको, तो ये आंसर बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद दृक्षशी। दृक्षशी कौन सा लकार है, कौन सी धातु है, तो ये है आपका लिट लकार, है ना, लिट लकार। तो ये भविष्यत काल में। उसके बाद देखो नियमानुसारम उचित कारक विभक्तिम उपपद विभक्तिम वा। आपको क्या करना है, उपपद विभक्ति आपने पढ़े होंगे, आपको पढ़ाए होंगे, तो आपको उपपद विभक्ति को समझना है। और ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखो केवल प्रश्न त्रयम, ये जरूर देखें कि किस प्रश्न में कितने प्रश्न करने, किस खंड में। और 16वां देखो, डैश निकसा मंदिरम वर्तते। तो डैश के पास मंदिर है। तो देखो ग्रामम, निकसा के योग में जब निकसा आएगी बात, तो इसमें द्वितीया आ जाती है, परितः चारों तरफ, तो ग्रामम आ जाएगा। उसके बाद देखो रिक्त स्थान किम न भविष्यति। रिक्त स्थान में कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो देखो पित्रा के बिना के योग में संस्कृतम भी आता है, संस्कृतेन भी आता है, संस्कृतात भी आता है, लेकिन जो संस्कृताय है वो नहीं आएगा। इसी तरह देखो पित्रा, तो पित्रा के साथ सह भी आता है, समम भी आता है, सार्धम भी आता है, लेकिन निकसा नहीं आता। तो इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थाने किम न भविष्यति, यानी कि कौन सा नहीं होगा, तो आप इसमें निकसा करेंगे। रावणा कुप्यति, रावण गुस्सा होता है किसमें, रामाय, राम के लिए, है ना, तो राम के लिए गुस्सा होता है। अब देखो बड़ा आसान रहता है, बस प्रश्न समझे आप ध्यान से। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम, जो अंडरलाइन है, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा। तो यहाँ पर अंडरलाइन तो कोई दे नहीं रखा हालांकि, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कोष्ठक के अंदर दे रखा है, इसे आपको क्या करना है, संयोज्य या विभज्य, या तो अलग अलग करना है या जोड़ना है। तो ये उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय जोड़ेंगे, आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, है ना। तो देखो पठ जमा तुमुन, तो जब भी तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है ये बन जाता है पठितुम, खादितुम, लेखितुम, हसितुम, ठीक है। तो तुमुन प्रत्यय से तुम जुड़ जाता है। चलिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की पढ़ाई आपको करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। और विद्यार्थी सह पठ जमा तुमुन, सॉरी ये तो हो गया है। यहाँ पर आएगा देखो प्र उपसर्ग है, क्षाल मूल शब्द है, और ल्यप आपका प्रत्यय है, तो ये बन जाएगा प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य। ल्यप पे ल्या जुड़ जाता है, पा हट जाता है, ठीक है। और विद्यार्थिना हम विद्यालय गम जमा त्वा, तो जब भी त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो आप कर देंगे गत्वा, है ना, आगत्वा, गत्वा, खादित्वा, पठित्वा, तो त्वा जुड़ जाएगा उस पर। उसके बाद देखो कितवतु, तो कितवतु में क्या जुड़ जाता है, पठितवती, क्योंकि यहाँ पर सीता और गीता हैं, तो सीता गीता फीमेल हैं, इसलिए पठितवती, और अगर ये मेल होते तो पठितवान बन जाता। और देखो पिता सायं ग्रहम, अभी बोले ना आगत्य, आगत्य। ल्यप में क्या होता है, सिर्फ ल्यप में या जुड़ जाता है, या,
चलिए अगला सवाल है, रिक्त स्थाने वाक्यानुगुणम विकल्पेभ्यः उचित संख्या पदम। जो भी सही संख्या है आपने वो लिखना है। यहाँ पर काउंटिंग दे रखी है, मम विद्यालय 30, तो 30 को क्या कहते हैं 63, 40 को कहते हैं 44 और 20 को कहते हैं 20, 10 को तो 10 कहते हैं। और अगला देखो, नाट्यशालायाम, नाट्यशाला में चतस्रः नर्तक्यः नृत्यन्ति, 4 चतस्र नर्तक्य वो नाच रहे हैं। वाराणस्याम, वाराणसी में प्रमुखानि मंदिराणि, तो देखो यहाँ पर मंदिराणि है, प्रमुखानि है, तो त्रीणि आएगा, त्रीणि प्रमुखानि मंदिराणि सन्ति। और वृक्षे 18, तो 18 को कहते हैं अष्टादश, अष्टादश आम्र फलानि सन्ति। अब अगला है अधो लिखित वाक्येषु उपसर्ग संयोज्य। अब ऊपर आपको विभक्ति प्रत्यय जोड़ना था, अब यहाँ पर आपको उपसर्ग जोड़ना है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको हिंदी में भी सेम रहते हैं, थोड़ा सा चेंज रहता है। अब देखो आमरणम, आमरण शब्द है तो इसमें आपने उपसर्ग को अलग करना है। तो उपसर्ग क्या है आ उपसर्ग है, और मूल शब्द है मरण, मरण मूल शब्द है, उपसर्ग आपका आ है। अगला देखो निर्जमा जनः, तो जो र है ना ये ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाएगा आपका निर्जनः, निर्जना। और अगला देखो अनुसर और लट, तो लट लकार क्या होता है पठति गच्छति हसति, तो ये आ जाए अनुसरति, एक ही शब्द है। और उसके बाद देखो मूर्ख प्राणिनः, तो यहाँ पे आएगा विचर, लट लकार है, फिर से देखो लट लकार में क्या होता है विचरति, अनुसरति, तो यहाँ पे आ जाएगा विचरति। अब देखो यहाँ पर पठित अबोधन, यानी कि जो भी आपके पास बुक्स हैं, संस्कृत की बुक है, उनसे आधारित प्रश्न है। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको चैप्टर भी पता होंगे। हालांकि आपको 50% ऐसे ही समझ में आ जाएगा, बट बाकी अगर आपको 100% चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो संस्कृत की बुक्स हैं वो जो चैप्टर आ रहे हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न, प्रश्न निर्माण, यानी कि प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन मार्क बनाना है। अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम आशीष है, आप मुझसे पूछोगे आपका नाम क्या है, तो मैं कहूँगा आशीष, ठीक है। जैसे कहूँ कि मैं खाना खाता हूँ, आप कहोगे आप क्या खाते हो, तो जो क्या है, क्यों है, कहाँ, कैसे, कब, ये शब्द जोड़ेंगे। तो देखो वसंते, यानी कि वसंत ऋतु में, तो यहाँ पे आएगा कस्मिन, यानी कि किसमें, ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। बृहत तमाम, यानी कि बहुत बड़ा, तो यहाँ पे आएगा कीदृशी, यानी कि कैसा, क्लियर है। आगे देखो सखी भी सह धर्म यात्राया, धर्म यात्रा के द्वारा, तो यहाँ आएगा कया, यानी कि किसके द्वारा। और अगला है देखो नादंती सस्यम खलु वारी वाहा, तो ये जो एक्चुअली यहाँ पर अंडरलाइन किया नहीं, नादंती है, नादंती, तो यहाँ पर आ जाएगा के यानी कि कौन, है ना। और नंदिन्या, नंदिन्या यानी कि किसका, है ना, तो किसका क्या आएगा, इसके लिए आएगा नंदिनी का, नंदिनी का है, केवलम नंदिन्या सेवाम, नंदिनी की सेवा, तो आप कहोगे कस्याः, यानी कि किसकी सेवा। और निर्धन मातुः, यानी कि कस्याः, निर्धन मातु की, हम कहेंगे किसकी। बस आपने इस तरह से प्रश्नों को, जब प्रश्न बनाना होता है तो सबसे पहले हिंदी देखो। आप कहोगे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो आपसे सवाल यही पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ के लिए कुत्र आ जाएगा, इस तरह से। अब देखो रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम, यहाँ पर देखो अंडरलाइन दे रखे रेखांकित पद हैं, बिलोक्या, भक्षयन, इस तरह से, तो उनको आधारित करके अलग अलग प्रश्न पूछे गए, उन्हें देखो आप। सबसे पहला प्रश्न है तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य, तो विलोक्य का अर्थ क्या होता है, विलोक्य मतलब देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, तो दृष्टवा का मतलब भी होता है देखकर। भक्षयन यानी कि खाते हुए, तो खाते हुए
खादन यानी कि खाते हुए, भक्षयन भी खाते हुए, खादन भी खाते हुए। मृदुगायम, मृदुम गाय गीतिम, तो मृदु यानी कि मीठा, तो इसमें आएगा मधुरम यानी कि मीठा, दोनों का अर्थ मीठा है। अगला देखो आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब होता है सुनकर समझकर, तो इसमें आएगा श्रुत्वा यानी कि सुनकर के। और अगला देखो यहाँ पर आएगा भवनम, भवन मतलब घर, तो घर किसे कहते हैं, प्रासाद को घर कहते हैं, महल कहते हैं। और अब देखिए आपके पास सबसे लास्ट सवाल है, भाषिक कार्य संबंधानाम प्रश्नानाम समुचित उत्तरम विकल्पेभ्य। भाषा से संबंधित यहाँ पे आपको कुछ उपसर्ग पूछेंगे, कहीं आपको विशेषण पूछेंगे, कहीं विशेष से पूछेंगे, कहीं पर्यायवाची पूछेंगे, कहीं विलोम शब्द पूछेंगे, तो आपको ध्यान से समझना है। पहला शब्द है अस्मिन वाक्ये संबोधन पदम किम, संबोधन पद क्या है, संबोधन कारक चिन्ह होता है ना संबोधन, तो देखो वाणी के पीछे संबोधन चिन्ह है ना, ये देखो वाणी के पीछे संबोधन चिन्ह है, तो इसका आंसर आ जाएगा वाणी। उसके बाद देखो अत्र सुमम पदस्य पर्याय पदम, तो सुमम क्या है आपका, इसका आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। चलिए तो ये सुमनम है, वैसे सुमनम, तो सुमन कहते हैं पुष्प को यानी कि पुष्पम। आगे देखो मृदु गायम गीतिम ललित नीति लीलाम, इसमें क्रियापद छांटना है, क्रिया यानी कि काम क्या हो रहा है। अगर मैं कहूँगा कि मैं खाना खा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। अगर मैं जा रहा हूँ तो जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, अहम गायम गीतिम, तो ये आ जाएगा आपका गीतिम, सॉरी इसमें जो आपका आएगा वो गाय आएगा यानी कि गाना, ठीक है। तो ये गीतिम नहीं आएगा, गीति आपका हो जाएगा कर्म, ये कर्म हो जाएगा, लेकिन क्रियापद पूछा है तो यहाँ पे ख आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखो वसंते लसंती है सरसा रसाला, तो यहाँ पर रसाला इतने से पर्याय पदम, पर्यायवाची शब्द बताना रसाल, तो आम को पर्यायवाची शब्द रसालह भी कहते हैं, रसालम आम्रम। और अगला आ जाएगा ग्रामे का वृद्धा स्त्री न्यवसत, तो इसमें विशेष से पदम बताना, विशेष क्या है, विशेषण विशेष से होता है ना, राम अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा है वो विशेषण है, और राम क्या है विशेष से, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो स्त्री है वो बूढ़ी है, तो क्या हो जाएगा आपका विशेष है स्त्री, यानी कि जो विशेषता है वो स्त्री की बताई जा रही है। और अगला है अत्र विशेष से पदम किम, तो ये जो सेंटेंस है इसमें विशेष से क्या है, एक विचित्र काका, काका यानी कि कौवा, तो कौवे की तारीफ हो रही है। अगर आता है कि यहाँ पर विशेषण पदम किम, तो विशेषण हो जाता है विचित्रहा, क्लियर है, विचित्र ये विशेषण है और विशेष्य किसकी है, काकः। आगे देखो ये सेंटेंस दे रखा आपको, सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, ये देखो अत्र अव्यय पदम किम नास्ति, अव्यय पद कौन सा नहीं है, तो यत भी अव्यय है, अत्रैव भी अव्यय है और सर्वदा भी अव्यय है, लेकिन जो तव है वो अव्यय नहीं है। तव क्या है, ये रूप है, शब्द रूप है ना। विक्रणाय एवं, तो यहाँ पर अत्र का विभक्ति, तो इसमें विभक्ति बतानी है, तो ये चतुर्थी विभक्ति है आपके लिए, जैसे रामाय है ना, विक्रणाय। तो ये था आपके पास संस्कृत का पेपर। कितना आसान लगा और कितना टफ लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही आपके कितने आए इसमें 40 में से कितने समझ आ रहे हैं आपको, तो मुझे ज़रूर बताएं अपना एक्सपीरियंस। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। धन्यवाद।